नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 17 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। दिल्ली ब्लास्ट, हिमाचल प्रदेश में अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां सघन निरीक्षण अभियान शुरू। दिल्ली में पिछले दिनों हुए आतंकी हमले के बाद हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर सभी जिलों की थाना क्षेत्रों में पुलिस ने सघन निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। होटल, होमस्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट और गेस्ट हाउस में ठहरे पर्यटकों और अन्य व्यक्तियों के पंजीकरण रिकॉर्ड खंगाले जा रही है। साथ ही संचालकों को निर्देश दिए गए कि बिना वैध पहचान पत्र और उचित पंजीकरण के किसी भी व्यक्ति को ठहरने की अनुमति न दी जाए। पुलिस ठहरने वाले लोगों की पहचान पत्रों का भी निरीक्षण कर रही है, जिससे संदिग्धों की जानकारी मिल सके। कई स्थानों पर पुलिस ने रजिस्टरों में अनियमितताएं पाए जाने पर चेतावनी भी जारी की है। अधिकारियों का कहना है कि कई होटल संचालक अब भी ऑनलाइन पंजीकरण या सी फॉर्म भरने में लापरवाही बरत रहे हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। पुलिस ने होटल मालिकों को निर्देश दिए कि संदिग्ध गतिविधि और फर्जी आईडी प्रयोग करने वालों की तत्काल पुलिस को जानकारी दी जाए। सीएम को गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाएंगे चंडीगढ़ में हिमाचल की 7.9% हिस्सेदारी का मुद्दा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उत्तर क्षेत्रीय परिषद एनआरसी की 17 नवंबर को सूरजकुंड हरियाणा में होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए रविवार को फरीदाबाद पहुंच गए। बैठक में हिमाचल प्रदेश की ओर से इस बार तेवर सख्त रहने के आसार है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश को 7.9% वैधानिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन राज्य को अब तक उसका हक नहीं मिला है। हिमाचल सरकार ने इस मुद्दे को कई बार केंद्र के समक्ष उठाया है, परंतु समाधान नहीं निकल पाया। अब मुख्यमंत्री सुक्खू इस विषय को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक बार फिर से पूरी मजबूती के साथ रखने जा रहे हैं। कर्ज पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए श्वेत पत्र जारी करे सरकार, विक्रम ठाकुर है। पूर्व मंत्री और जसपा परागपुर की विधायक विक्रम ठाकुर ने प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। पत्रकारों को जारी बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाल ही के चुनाव परिणामों और राष्ट्रीय स्तर पर सामने आए राजनीतिक रुझानों ने जनमानस की प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मियों को समय पर वेतन न मिलना, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मेडिकल बिलों का वर्षों से लंबित होना तथा पहली बार ठेकेदारों का भुगतान न होने के कारण सड़क पर उतरना सभी स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि लगातार कर्ज लेने के बावजूद यदि आर्थिक भुगतान तक सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है तो ये प्रशासनिक प्रबंधन की बड़ी चुनौती को उजागर करता है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार को लिए जा रहे कर्ज पर पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, ताकि ये साफ हो सके कि प्रदेश में करोड़ों रुपए किन मदों पर खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक आंकड़ों और जमीनी हालात में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बिजली मित्र भर्ती पर घेरी सरकार। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब सरकार आउटसोर्स आधार पर बिजली मित्र रखने की तैयारी कर रही है। हालांकि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने पहले कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी और 5 लाख रोजगार देने की गारंटी दी थी। जयराम ठाकुर के अनुसार सरकार मित्र योजना के नाम पर युवाओं को नाम मात्र का मानदेय देकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री के करीबी लोगों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि मित्र योजना के तहत मिलने वाले रोजगार 58 साल वाली पेंशन युक्त पक्की नौकरी क्यों नहीं है, जबकि चुनाव से पहले इसी तरह की नौकरियों का वायदा किया गया था। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार न तो पक्की भर्तियां कर रही और न ही युवाओं को सम्मानजनक रोजगार दे रही है। इसके बजाय आउटसोर्स नौकरियों पर जोर दिया जा रहा है। इसमें भी सरकार की मंशा संदिग्ध दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि सरकार के कुछ प्रभावशाली लोगों ने पहले ही नजदीक के लोगों को आउटसोर्स कंपनियां खोलने के निर्देश दिए। इन कंपनियों के माध्यम से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की वसूली का गिरोह सक्रिय रहा।
रोडू के जूनीधार में 3 मंजिला मकान में लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान। उपमंडल रोडू की ग्राम पंचायत करालस के जूनीधार में 3 मंजिला मकान में आग लग गई। घटना में कमरों में रखा सामान जल गया है। पीड़ित परिवार को लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना रविवार सुबह लगभग 6 बजे हुई। मीर सिंह नेगी के घर में अचानक आग की लपटें उठने लगी। घर में सूर्य तुरंत बाहर निकल गए। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें देख स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे, आग बुझाने के प्रयास शुरू किए, साथ ही सूचना रोड स्थित अग्निशमन केंद्र को दी। तो वालों पर लगाया बैन, दुर्गम क्षेत्र में निर्धारित सेवाएं देने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होता हिमाचल हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वालों पर लगाया गया बैन दुर्गम क्षेत्र में निर्धारित सेवाएं देने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। न्यायाधीश जोसन विवाल्दू ने ग्राम पंचायत सिल बुधानी शिक्षक खंड 2 तहसील पद जिला मंडी में सेवारत जेपटी शिक्षक मेश्वर सिंह को 2 दिनों के भीतर सॉफ्ट क्षेत्र में स्थानांतरित करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई कर्मचारी दुर्गम, ट्राइबल अथवा कठिन क्षेत्र में सामान्य सेवाकाल पूरा कर ले तो वालों पर तथाकथित प्रतिबंध लागू नहीं होता। हिमाचल में किसानों को धान की फसल का 39.52 करोड़ रुपए का भुगतान जारी। हिमाचल प्रदेश के किसानों को धान की फसल का 39 करोड़ 52 लाख रुपए का भुगतान जारी किया है। प्रदेश के 4,203 किसानों को धान की फसल का भुगतान जारी किया गया है। प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में अब तक किसानों से 17,684.92 मीट्रिक टन धान की फसल की खरीद की गई है। किसानों से धान की फसल खरीदने के लिए धान खरीद केंद्र 3 अक्टूबर से खुल गए हैं और किसानों से धान की फसल की खरीद शुरू कर दी गई है। अधिकारियों की मनमर्जी के आगे मुख्यमंत्री बेबस, जयराम ठाकुर। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मनमर्जी के आगे मुख्यमंत्री बेबस है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मनमर्जी के आगे मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ स्थायी नौकरी नहीं दे रही है, आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया को लेकर ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बिजली मित्र, पशु मित्र, रोगी मित्र जैसे संभावित पदों की भर्तियों में घोटाला किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कभी फिनाइल बेचने वाली कंपनियों को नर्सों की भर्ती का जिम्मा सौंपती है तो कभी कोई दूसरा ही कारनामा कर देती है। वेदर अपडेट, जनजातीय इलाकों में शून्य पहुंचा तापमान, मैदानी इलाके पहाड़ों से ज्यादा सर्द। राज्य के जनजातीय इलाके अब भीषण शीतलहर की जकड़ में आ गए हैं। लाहौल स्पीति में ताबू, समदो, कुकुमसेर और केलांग में रविवार को तापमान माइनस में दर्ज किया गया। ये इससे ऊपरी पर्वतीय इलाकों में सर्दी तेजी से बढ़ गई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सबसे अधिक ठंड महसूस की गई, जहां कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -4.7, केलांग में 2.5 डिग्री, ताबू में -2.2 डिग्री और समदो में -0.8 डिग्री दर्ज किया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की ठंड से लेकर तीखी सर्द हवाएं चल रही है। हालांकि अभी तक कहीं भी बारिश या बर्फबारी नहीं हुई है। मंडी में पुल पर काम कर रहा कामगार सतलुज नदी में गिरा, हुई मौत। सुंदरनगर के द्वाल में तत्फानी सड़क को जोड़ने के लिए निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहे एक मजदूर की रविवार सुबह करीब 11 बजे अनियंत्रित होकर सतलुज नदी में गिरने से मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार झारखंड निवासी संजय उराव, उम्र 27, पुत्र मगरा उराव निवासी नगर गोंदरो जिला गोमला झारखंड पुल पर काम कर रहा था कि अचानक अनियंत्रित होकर वे सतलुज नदी में जा गिरा। हादसे को लेकर सूचना मिलती कार्यकारी एसडीएम एवं तहसीलदार अंकित शर्मा ने एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया। टीम के सदस्यों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। शिमला में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर चले लात कूद से मारपीट का वीडियो वायरल है। पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटन सीजन के बीच एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। राजधानी की सबसे व्यस्त और प्रसिद्ध स्थल रेज मैदान के पास पर्यटकों और कुछ स्थानीय युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल नेटवर्किंग साइटों पर तेजी से वायरल हो रहा है।
जिसने शहर की शांति व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए है। मणिकर्ण में 2 घर जलकर राख, 15 लाख रुपए का नुकसान, आधी रात को भड़की चिंगारी। धार्मिक नगर मणिकर्ण में शनिवार देर रात को आग की घटना से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग से 12 और 4 कमरों के 2 मकान जलकर राख हो गए हैं। आधी रात को हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। आग की घटना में 15 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का आकलन किया गया है। दमकल विभाग का दावा है कि 70 लाख रुपए की संपत्ति जलने से बचा ली गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। डुप्लीकेट दवाइयों के मामले में गिरफ्तार कंपनी मालिक पुलिस रिमांड पर है। डुप्लीकेट दवाइयों की सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी कंपनी मालिक अनिकेत को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उसे 18 नवंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। अब पुलिस आरोपी से इस मामले में गहन पूछताछ करेगी और उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती है। ये मामला सामने आने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिरमौर ने एसआईटी का गठन किया था। अब पोंटा साहिब की डीएसपी के नेतृत्व में ये टीम मामले की आगामी तफ्तीश में जुटी हुई है। धर्मशाला में हुई चोरियों में पुलिस ने रिकवर किए चोरी के करीब 8 लाख रुपए की गहने और नकदी। जिला मुख्यालय धर्मशाला के तहत हुई 3 बड़ी चोरियों में पुलिस ने साथियों द्वारा चुराए गए करीब 8 लाख रुपए के गहने और नकदी की राशि को रिकवर कर लिया है। इन मामलों में संलिप्त दाढ़ी और झोल के साथियों ने चोरी के गहनों को बेचकर ठिकाने लगाया था। इन सभी मामलों में पुलिस ने 2 चोरों को अपने शिकंजे में लेकर 8 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है।